क्या आपको पता है जब भी आप मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर नायका यहाँ से आप शॉपिंग करते हो तो एक कंपनी आपका प्रोडक्ट आपके घर तक डिलीवर करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सेट ऑफ बॉक्स कंपनी के बारे में। और ये कंपनी अब हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर लेकर आ रहा है अपना आईपीओ। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है, क्या ये आईपीओ धमाकेदार हो सकता है? चलिए पता लगाते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टर में, जहाँ पर मिलती है आपको स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज, वो भी आसान शब्दों में। इस आईपीओ को हम पूरे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। उसके बाद हम देखेंगे इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस और इंपॉर्टेंट डिटेल्स को। फिर उसके बाद चेक करेंगे इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। फिर ट्रैक करेंगे इसकी जीएमपी और आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स को। और एंड में हम अपना एक कंक्लूजन करेंगे और उस कंक्लूजन में पता लगाएंगे इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करके हमारा पैसा बन सकता है या फिर नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कंपनी से कि कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। सेट ऑफ बॉक्स एक लॉजिस्टिक कंपनी है जो ऑनलाइन ऑर्डर्स को डिलीवर करने का काम करती है। और इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो D2C है। इस कंपनी का इंडिया के अंदर एक अच्छा खासा नेटवर्क है जिसके थ्रू ये जितने भी प्रोडक्ट्स है उसको डिलीवर करती है। और इस कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऐसी जितनी भी बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनीज है वहीं से इनका मेन रेवेन्यू आता है। वेल, ये तो देख ले कि कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस के बारे में। इस आईपीओ की जो ओपनिंग है वो 20 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक की रहेगी और इसकी अलॉटमेंट 23 जनवरी को देखने को मिलेगी। और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो हमें 28 जनवरी को देखने को मिलेगी। यानी 28 जनवरी को इनके शेयर्स के अंदर आप बाय और सेल कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। इस आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो 1907 करोड़ का है, जिसमें से 1000 करोड़ का फ्रेश इशू है और जो बाकी बचा हुआ 907 करोड़ है ये ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 118 रुपए से लेकर के 124 रुपए तक का रखा गया है और इनके एक लॉट के अंदर 120 शेयर्स रहेंगे। और अगर आपको रिटेल कैटेगरी से इनका एक लॉट अप्लाई करना है तो आपके पास 14,880 रुपीज की अमाउंट होनी चाहिए। बाकी स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई की डिटेल्स आप ऊपर चेक कर सकते हैं। अगर हम इनके आईपीओ रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करेंगे तो ये अपना सबसे बड़ा स्टेक क्यूआईबी को ऑफर कर रहे हैं, जो कि है 75% का। रिटेल कैटेगरी को सिर्फ ये 10% का स्टेक ऑफर कर रहे हैं और जो बचा हुआ 15% है ये नेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऑफर कर रहे हैं। वेल, अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में। शुरुआत करते हैं इनके फाइनेंशियल से। इस कंपनी के लास्ट 1 ईयर्स के फाइनेंशियल नंबर्स को हम चेक कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं इनके असेट से। मार्च 2024 में जो इनका असेट था वो 786 करोड़, 2025 में इंक्रीज होकर हो जाता है 1259 करोड़ और सितंबर के क्वार्टर के अंदर 1453 करोड़ के इनके असेट्स हो जाते हैं। तो साल दर साल इनके जो असेट्स हैं वो अच्छे नंबरों से इंक्रीज हुए हैं। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, यानी कंपनी के कारोबार से इस कंपनी के पास कितना पैसा आया। 2024 में जो इनका रेवेन्यू था वो 1896 करोड़ का था। 2025 में ये इंक्रीज होकर हो जाता है 2514 करोड़ का और सितंबर के क्वार्टर के अंदर 1819 करोड़ का रेवेन्यू और ऐड हो जाता है। तो जो इनका रेवेन्यू है वो साल दर साल यहाँ पर हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होता है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसको हम देख लेते हैं। 2024 के अंदर जो इनका प्रॉफिट था वो प्रॉफिट ना रह करके कंपनी लॉस में थी, जो की थी -11 करोड़। 2025 में ये प्रॉफिट में आ जाती है 6 करोड़ की और सितंबर के क्वार्टर में यानी हाल ही में कंपनी ने 21 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। अगर हम अभी के टाइम के हिसाब से कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो कंपनी के पास 281 करोड़ के रिजर्व्स रखे हुए हैं। वेल, अब हम चेक कर लेते हैं कुछ फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में। इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.21 का देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर लोन तो है लेकिन कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व एंड सरप्लस हैं, तो लोन को लेकर के यहाँ पर टेंशन वाली बात देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो हमें यहाँ पर 3.03 का देखने को मिल रहा है। साथ में इस कंपनी का जो इबिटा मार्जिन है वो 2.86 का देखने को मिल रहा है। इसी के साथ जो कंपनी का पी रेशियो है वो प्री आईपीओ का 1017 का है और पोस्ट आईपीओ यानी आईपीओ के लिस्ट होने के बाद 170 का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस काफी ज्यादा यहाँ पर हाई देखने को मिल रही है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो यहाँ पर 7168 करोड़ का देखने को मिल रहा है। बाकी हमने इस कंपनी को इसके साथ वाली कंपनी से कंपेयर करके देखा और कंपेयर करके पता लगा इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है काफी ज्यादा हाई देखने को मिल रही है। इस आईपीओ की जो जीएमपी है इस टाइम पर 12% से अब देखने को मिल रही है, यानी पर लॉट पर हमें 1900 रुपए तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जीएमपी पे रिलायबल नहीं रह सकते, अभी कुछ हो रहा है लेकिन आने वाले टाइम में ये चेंज भी हो सकते हैं। अगर आपको आईपीओ के इंपॉर्टेंट अपडेट्स और साथ ही में जीएमपी के अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। सो आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वेल, अगर मैं इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो यानी आईपीओ से जो मिलने वाला पैसा उससे ये कंपनी करने क्या वाली है। इस कंपनी ने अपने पहले ऑब्जेक्टिव के अंदर बताया ये कंपनी ये अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने पर खर्च करेगी और साथ ही में इस कंपनी ने दूसरे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर बताया ये कंपनी 138 करोड़ से लीज पेमेंट को फंड करेगी
जिससे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के अंदर इनके मोबाइल सेंटर्स बनेंगे जहां से अपने नेटवर्क को और इंक्रीज कर सकेगी। साथ ही में अपने लास्ट के ऑब्जेक्टिव के अंदर ये कंपनी 88 करोड़ से अपने ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे खर्च करेगी। ये तुमने काफी सारी डिटेल्स को चेक कर लिया। अब हम आते हैं अपने मेन कंक्लूजन पर। कंक्लूजन जानने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम बहुत ही ज्यादा मेहनत से रिसर्च करते हैं और ये रिसर्च करके आप तक ये वीडियो लेकर आते हैं जिससे आप एक अच्छा डिसीजन ले सके। तो प्लीज हमारी मेहनत की कदर करते हुए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन कंक्लूजन के बारे में। इस कंपनी के जो नंबर्स है वो थोड़े शानदार देखने को तो मिल रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कंपनी हाल ही में प्रॉफिटेबल हुई है। इससे पहले ये कंपनी लॉस में थी। इसी के साथ इस कंपनी के जो वैल्यूएशंस है वो काफी ज्यादा हाई देखने को मिल रहे हैं। बाकी कुछ फंडामेंटल नंबर्स है वो हमें कुछ खास देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसी के साथ जो इसके साथ की कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे ब्लू डार्ट, इनका जो बिजनेस है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है इस कंपनी के हिसाब से थोड़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर के बात मैं सिंगल लाइन में खत्म करना चाहूंगा, इस आईपीओ के अंदर आप लॉन्ग टर्म का ना सोचे। इस आईपीओ के दूसरे दिन अगर इस आईपीओ की जो जीएमपी है अच्छी देखने को मिली तो आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने का सोच सकते हैं। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होगा या फिर कोई भी सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स के खुद रिप्लाई करता हूं। बाकी हम एम करते हैं इस वीडियो पर 20 लाइक्स का, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी इस वक्त एक और आईपीओ अभी ओपन है जिसका नाम है अमागी मीडिया लैब्स। अगर आपको इस आईपीओ की डिटेल में एनालिसिस चाहिए तो आप ये वाली वीडियो को चेक कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आपको इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।